हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इफ 0 -1 4 -3 एंड 12 3 आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। इसमें कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी, 4 वर्टिसेस हैं। हमें 3 वर्टिसेस पता है। पहली ए को हम नाम दे 0 -1 को हम ए नेम दे देते हैं, 4 -3 को हम दे देते हैं बी और सी दे देते हैं हम 12 3 को नेम। यानी डी जो है वो एक्स वाई है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को लाइन 1 नेम दे देते हैं, बी सी को लाइन 2 दे देते हैं, सी डी को लाइन 3 और डी ए को लाइन 4 नेम दे देते हैं। अब चारों लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं क्योंकि सवाल में बोला हुआ है यूजिंग स्लोप्स। तो स्लोप्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सबसे m लाइन 1 इक्वल्स टू लाइन 1 के 2 पॉइंट्स है a और b। a के पॉइंट्स x1 y1, b के पॉइंट्स x2 और y2। y2 जाएगा -3, y1 -1 है तो माइनस माइनस +1 अपॉन x2 जाएगा हमारे पास 4, x1 है 0, 4 - 0 -3 +1 हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन 4 - 0 4 इक्वल टू -1/2। ये आ गया लाइन 1 का स्लोप। इसी तरह बाकी तीनों लाइन्स का स्लोप निकाल लेंगे। m L2 L2 में क्या है, b और c है। b के पॉइंट्स x1 और y1 होंगे, c के पॉइंट जो है वो x2 और y2 हो जाएंगे। यानी y2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3 और y1 है -3 तो 3 + 3 हो जाएगा अपॉन x2 है हमारे पास 12, x1 है 4 तो 12 - 4, 3 + 3 6, 12 - 4 हो जाएगा हमारे पास 8, 6/8 हो जाएगा हमारे पास 3/4। अब ये क्या है, m L3 इक्वल्स टू लाइन 3 में क्या है, c एंड d। c के पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1, d के पॉइंट्स हो जाएंगे x2 और y2। तो y2 है हमारे पास y और y1 है हमारे पास 3 तो हो जाएगा y - 3 अपॉन x - 12। ये हो जाएगा हमारे पास लाइन 3 का स्लोप। लाइन 4 का हम स्लोप देख लेते हैं। तो इसके अंदर डी ए है, यानी डी के पॉइंट्स x1 y1 और ए के पॉइंट्स x2 और y2। y2 क्या है -1, y1 क्या है y, -1 - y अपॉन 0 - x। इसका हो जाएगा -1 - y अपॉन -x। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + y अपॉन -x से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 1 + y अपॉन x। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ भी पॉसिबल। अब हमने चारों लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप्स के जरिए प्रूफ करना है। हमने पढ़ा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है। अब रेक्टेंगल की दोनों साइड्स, 4 साइड होती है, 2 साइड आपस में पैरेलल होती है, बाकी 2 साइड्स आपस में पैरेलल होती है। यानी लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा लाइन 3 के स्लोप के। लाइन 1 का स्लोप क्या हमारे पास -1/2 जो कि इक्वल होगा लाइन 3 के स्लोप के। लाइन 3 का स्लोप है हमारे पास y - 3 अपॉन x - 12। तो हम क्या करेंगे, x माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हो जाएगा -1 x - 12 इक्वल्स टू 2 y - 3 जो हो जाएगा 12 माइनस x, -1 - 12 से हो जाएगा तो +12 हो जाएगा और x से होगा तो -x हो जाएगा इक्वल्स टू 2y - 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2y के अलावा सब हम इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12 - x + 6 इक्वल्स टू 2y। 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 + 6 18 - x। 18 - x हो गया। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
18 माइनस एक्स अपॉन 2। हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 18 माइनस एक्स अपॉन 2। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। अब क्या है, लाइन 1 और लाइन 3 पैरेलल थी, मतलब लाइन 2 एंड लाइन 4 पैरेलल है। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। और लाइन 2 का स्लोप क्या है हमारे पास, 3/4। और लाइन 2 का स्लोप था, और लाइन 4 का है हमारे पास 1 + y/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3x = 4 + 4y। 4 को हम इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4y = 3x - 4। और ये क्या हो जाएगा, y = 3x - 4/4। y इस तरफ रहा, इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे y है तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब हम कंपेयर करेंगे तो एक साइड पे आ जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन 2 और एक साइड पे आ जाएगा 3x - 4/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 4 18 हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा हमारे पास 72 माइनस 4x = 6x - 8। 4 18 से मल्टीप्लाई हुआ तो 72 हो गया, 4 - 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो -4x हो जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो 6x हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा तो -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 72 या -8 था, यहाँ के +8 हो जाएगा, या 6x या -4x का हो जाएगा +4x। 72 + 8 हो जाएगा हमारे पास 80 = 10x। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x = 80/10 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब x की वैल्यू आ गया, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये थोड़ा सा ही रह गया, तो हम बराबर में ही छोटी सी लाइन खींच लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 8, हमें y की वैल्यू निकालनी है। हम या तो इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं। तो हम डाल देंगे इसे इक्वेशन 1 में, जो कि थी y = 18 माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स की जगह -8 हो गया अपॉन 2। y = 18 - 8 10/2। y = 10/2 क्या होता है, 5। जो d पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x क्या है 8, y क्या है 5 is the required point of the रेक्टेंगल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इनकी पिक्स भी फेसबुक पेज पे अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। और आपको जो भी सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसमें भी जाके पूछ सकते हैं।